वेलकम टू स्टडी क्लाउड। करंट अफेयर्स सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं बिहार का करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल भी इसमें शामिल है। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से चर्चा में रही बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई? अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के द्वारा शुरुआत की गई है। AIBEA के द्वारा बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत की गई। जून 2024 में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा बैंक क्लिनिक पहल शुरू की गई। उद्देश्य है इसका बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में सहायता करना। यह एक गैर समाधानकारी सलाहकार मंच है जो ग्राहकों को RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार उपलब्ध उपायों के बारे में मार्गदर्शन देता है। इसका लक्ष्य ग्राहकों की समस्याओं का समय पर और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना है। यह ग्राहकों को उपलब्ध उपायों के बारे में मार्गदर्शन तो देता है, लेकिन सीधे तौर पर प्रश्नों का समाधान नहीं करता। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के विषय में देखते हैं। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ एक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है जो पूरे भारत में बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में हुई। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति चुनी गई? मैक्सिको की। ऑप्शन ए सही है। जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम को मैक्सिको की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति चुना गया। मैक्सिको में पहली बार एक महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, क्लाउडिया शिनबाम। हाल ही में भारत की किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता? तन्वी शर्मा ने। ऑप्शन डी है सही। जून 2024 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता। तन्वी शर्मा 15 वर्षीय हैं, पंजाब की रहने वाली। इस बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा ने ताइवान की वांग पेई यू को 21-19, 22-20 से हराया। बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के विषय में देखते हैं। यह जर्मनी के बॉन में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। यह पहली बार वर्ष 2019 में आयोजित हुआ था। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को सर्वप्रथम कब मनाया गया था? इसे सर्वप्रथम वर्ष 1973 में मनाया गया था, विश्व पर्यावरण दिवस। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना तथा उसके लिए आवश्यक कदम उठाना। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम, इसका विषय है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व पर्यावरण दिवस की नींव रखी। इसके पश्चात 1973 से प्रति वर्ष 5 जून को इसका आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष कोई एक देश विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करता है। इस वर्ष सऊदी अरब विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर रहा है। हाल ही में हल्ला टॉमस डॉटिर को किस देश की राष्ट्रपति चुना गया है? हल्ला टॉमस डॉटिर आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी है। ये जून 2024 में हल्ला टॉमस डॉटिर को आइसलैंड की राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति के रूप में ये गुडनी जोहानसन का स्थान लेंगी। आइसलैंड दुनिया का 18वां सबसे बड़ा द्वीप और यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह दक्षिण में अटलांटिक महासागर, उत्तर में ग्रीनलैंड सागर, उत्तर पश्चिम में डेनमार्क जल डमरू मध्य और पूर्व में नॉर्वेजियन सागर से घिरा है। राजधानी है इसकी रेकजाविक। हाल ही में हेलेन मैरी रॉबर्ट्स को किस देश की सेना ने पहली अल्पसंख्यक समुदाय की महिला ब्रिगेडियर बनाया है? पाकिस्तान ने हेलेन मैरी रॉबर्ट्स को बनाया है। पहली अल्पसंख्यक समुदाय की महिला हैं जिन्हें ब्रिगेडियर बनाया गया। जून 2024 में हेलेन मैरी रॉबर्ट्स पाकिस्तानी सेना की पहली अल्पसंख्यक समुदाय की महिला ब्रिगेडियर बनी। ये पाकिस्तानी ईसाई समुदाय से हैं। हेलेन मैरी रॉबर्ट्स एक सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं और पिछले 26 वर्षों से पाकिस्तान सेना में सेवारत है। हाल ही में चर्चा में रही अरुण तृतीय जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है? नेपाल से। ऑप्शन बी सही है। जून 2024 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने नेपाल के शंखुवासभा जिले में अरुण तृतीय जल विद्युत परियोजना की हेडरेस टनल का उद्घाटन किया। इसका निर्माण अरुण नदी पर सतलुज जल विद्युत निगम अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ये पुरस्कार के लिए चुना गया है सिद्धलिंग पटानासेट्टी को। जून 2024 में कवि और नाटककार सिद्धलिंग पटानासेट्टी को वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए चुना गया। यह गुडलेप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार। इस पुरस्कार में 25,000 रुपये की राशि और एक स्मृति चिन्ह दी जाती है।
यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने साहित्य, समाज या सामाजिक सेवा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। चर्चा में रहा पेरेंगियोडोंटियम एल्बम। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है कवक से। जून 2024 में पेरेंगियोडोंटियम एल्बम नामक एक कवक की खोज की गई। इसकी खोज रॉयल नीदरलैंड इंस्टीट्यूट फॉर सी रिसर्च के समुद्री सूक्ष्मजीव वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। यह एक समुद्री कवक है जो पॉलीइथिलीन प्लास्टिक को विघटित कर सकता है, जो समुद्र में सबसे आम प्लास्टिक है। हाल ही में ओलेन कोनेंगो अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बने। ये कौन से देश के अंतरिक्ष यात्री हैं? ओलेग कोनोने। ये रूस के यात्री हैं। जून 2024 में ओलेग कोनोने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए। ओलेग कोनोने रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। ये वर्ष 2008 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की 5 यात्राएं कर चुके हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड रूसी गेनेडी पडल्का के पास था। इन्होंने 878 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? पाटलिपुत्र के नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन किया गया है मेगास्थनीज के द्वारा। हाल ही में बिहार सरकार ने रोहतास जिले को सूखे से बचाने हेतु किस नदी पर जलाशय निर्माण की घोषणा की है? औसानी नदी पर। बिहार सरकार ने रोहतास जिले को सूखे से बचाने हेतु औसानी नदी पर जलाशय निर्माण की घोषणा की। दक्षिण बिहार को सूखे से बचाने हेतु औसानी नदी पर जलाशय बनाने के लिए बिहार जल संसाधन विभाग के द्वारा व्यापक कार्य योजना बनाई गई। औसानी नदी पर नया जलाशय बनाने का निर्णय रोहतास जिले के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा और आसपास के क्षेत्र में पानी की आपूर्ति पूरी की जाएगी। हाल ही में बिहार में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इसका उद्घाटन हुआ पटना में। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन पटना में किया गया। जून 2024 को बिहार की राजधानी पटना में राज्य खेल मंत्री सुरेंद्र महतो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। इससे बिहार के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। हाल ही में नैक ने बिहार के किस कॉलेज को पहली बार A++ ग्रेड दिया? A++ ग्रेड दिया गया पटना वीमेंस कॉलेज को। मई 2024 में पटना वीमेंस कॉलेज को नैक के द्वारा A++ ग्रेड दिया गया। नैक पीयर टीम ने 2 और 3 मई 2024 को कॉलेज का मूल्यांकन किया। नैक यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को वर्ष 2024 के पेन पिंटर प्राइज के लिए चुना गया? अरुंधति रॉय को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। जून 2024 में अरुंधति रॉय को वर्ष 2024 के पेन पिंटर प्राइज से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड 10 अक्टूबर 2024 को ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। अरुंधति रॉय को यह अवार्ड उनके अडिग और अटल लेखन के लिए दिया जा रहा है। अरुंधति रॉय को उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जाना जाता है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश बना? यह है पराग्वे। जून 2024 में पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश बना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसकी स्थापना वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वें सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। उद्देश्य है इसका जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से किसे आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? यह अवार्ड दिया गया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को। GRSE को यह अवार्ड दिया गया आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड। हाल ही में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। GRSE के बारे में देखें तो यह भारत का प्रमुख शिपयार्ड है। यह कोलकाता में स्थित है। यह वाणिज्यिक और नौसेना जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1884 में हुई थी। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी का बनेरघट्टा जैविक उद्यान में उद्घाटन किया गया। ये कौन से राज्य में अवस्थित है? बनेरघट्टा जैविक उद्यान में इसका उद्घाटन हुआ। ये है कर्नाटक में। जून 2024 में दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी का बनेरघट्टा जैविक उद्यान में उद्घाटन किया गया। ये भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है। बनेरघट्टा जैविक उद्यान है। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में इसकी स्थापना बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान से अलग करके की गई जैविक उद्यान की।
राष्ट्रीय उद्यान से अलग करके 2002 में इसकी स्थापना हुई। यह बेंगलुरु से लगभग 22 किलोमीटर दक्षिण में है। इसमें चिड़ियाघर, सफारी, तितली पार्क और बचाव केंद्र यानी बंदी जानवरों का संरक्षण जैसी विभिन्न इकाइयां हैं। यह भारत का पहला जैविक उद्यान है जिसमें बाड़, बंद वनिया, हाथी अभयारण्य है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 की थीम निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग रखा गया। ये दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। देश में प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसे भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें हम लोग पीसी महालनोबिस कहते हैं। उद्देश्य है इसका रणनीतिक योजना, आर्थिक विकास और नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस समारोह वर्ष 2007 में मनाया गया था। पीसी महालनोबिस के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ, मृत्यु 28 जून 1972 को हुई। भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद महालनोबिस दूरी और सांख्यिकीय मापी के लिए प्रसिद्ध थे। हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य में शुरू की गई? इसका शुभारंभ हुआ महाराष्ट्र में। जून 2024 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की। यह योजना जुलाई 2024 से लागू हुई। इस योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अलावा लाभार्थी महिलाओं को हर साल 3 LPG गैस सिलेंडर भी निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने भुवन पंचायत संस्करण 4.0 नाम से जियो पोर्टल लॉन्च किया है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? भुवन पंचायत, इसको बनाया है इसरो ने। भुवन पंचायत संस्करण 4.0 जियो पोर्टल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा विकसित किया गया। भुवन पंचायत एक ऑनलाइन भू स्थानिक डेटा और सेवा प्रसार मंच है। यह ग्राम पंचायत स्तर तक स्थानिक नियोजन से संबंधित शासन और अनुसंधान पहलों में अंतरिक्ष आधारित सूचना के एकीकरण और उपयोग का समर्थन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? इनका नाम है अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के नेतृत्वकर्ता संयोजक अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में और करंट अफेयर्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।